दिल्ली सरकार के एजुकेशन और पावर मिनिस्टर आशीष सूद हमारे साथ हैं। सर, पहला बजट सरकार का बतौर पावर मिनिस्टर, बतौर एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर कैसा इस पूरे बजट को आप ओवरऑल देखते हैं? देखिए, ये बजट हमारी फिलॉसफी, नरेंद्र मोदी जी का विजन सबका साथ सबका विकास पर आधारित है और इसका गाइडिंग डॉक्यूमेंट जो है वो विकसित दिल्ली का संकल्प पत्र 2025 जिसके आधार पर हमने चुनाव लड़ा था। और ये बजट भविष्य की दिल्ली तैयार करने का बजट है। ये बजट आज कोई 2-4 हजार लोगों को या 2-4 लाख लोगों को कुछ राहत देकर वोट बटोरने का बजट नहीं है। ये बजट दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करके भविष्य की युवा पीढ़ी के लिए एक विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का बजट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतने बड़े बढ़ोतरी होना, आप समझिए, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में 86% 15,000 करोड़ से लेकर 28,000 करोड़ रुपए कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो टैंजिबल चीज़ों को बनाने, बसें खरीदने के लिए, सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, बस अड्डे बनाने के लिए, और इनके बनने से रोजगार का सृजन होता है। इस सेक्टर में सरकार पैसा लगा रही है तो और व्यापारी भी उस सेक्टर में पैसा लगाते हैं, जिससे इस सेक्टर में बुलिश ट्रेड होता है। नया रोजगार दिल्ली में क्रिएट होगा, नए 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 युवाओं को काम मिलेगा और नए लोग व्यापार में इस क्षेत्र में पैसा लगाएंगे। तो दिल्ली के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना न केवल भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करेगा, भविष्य की राजधानी को तैयार करेगा, बल्कि राजधानी में रोजगार के सृजन को भी करेगा। एजुकेशन की अगर बात करें, 16,000 के आसपास का पिछले साल का बजट था, उसको 19,000 से ऊपर लेकर गए, लगभग 21% का इजाफा जो है वह, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारी सरकार एजुकेशन के फील्ड में ईमानदारी से आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है। हम केवल बयान देकर, विज्ञापन देकर एजुकेशन में परिवर्तन नहीं लाना चाहते और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी परिवर्तन नहीं लाना चाहते। देखिए, सीएम श्री स्कूल एक AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें पढ़ाई हो, अटेंडेंस हो, बच्चे फ्यूचर रेडी हों, ऐसे सीएम श्री स्कूलों को तैयार करना। वहाँ पर आज जो दिल्ली के स्कूलों की दुर्दशा है, उसमें लैब्स नहीं है। 100 स्कूलों में अच्छी लैब्स तैयार करना, वर्ल्ड क्लास CBSE स्टैंडर्ड की एक लैब में 40 कंप्यूटर होना, ऐसी लैब्स को तैयार करना। इसके अलावा जो आज पूरे देश भर में स्मार्ट क्लासरूम का विजन है, उसके लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन एक बड़े पैमाने पर स्कूलों में हर क्लास में स्मार्ट क्लासरूम हो, ताकि हम बेहतर शिक्षा व्यवस्था लोगों को दे पाएँ। इसके अतिरिक्त ये इंफ्रास्ट्रक्चर से चीज़ें नहीं बदलती हैं, उसमें नए करिकुलम, नई चीज़ों को इनोवेट करना, जिसमें हमने साइंस ऑफ लिविंग जैसी एक चीज़ शुरू की है, करेंगे, जिसमें बच्चों को जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। 8वीं क्लास से ही, पहली क्लास से ही ट्रैफिक रूल्स को ओबे करने का। आप विदेश जाते हैं, देखो जी कैसे लोग रुक जाते हैं ट्रैफिक को देखकर, कैसे साइकिल वाला जाता है तो बस भी पीछे चलती है, कोई हॉर्न नहीं बजाता। ये सब धीरे धीरे इनकलकेट करके एक कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ दिया जाता है, तब लोग उसको सीखते हैं। तो ये साइंस ऑफ लिविंग के में योगा, मेडिटेशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन, सोशल जिसे कहते हैं चीज़ों के प्रति हमारे आदर कद्र, इसके संदर्भ में बहुत बड़े पैमाने पर हम करिकुलम में बढ़ाकर बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ताकि दिल्ली के नागरिक, जो नए बच्चे दिल्ली का नागरिक बनेंगे, वे बेहतर उपकरण बने इस देश के निर्माण में। एक आखिरी सवाल, गृह विभाग भी आपके पास है। सीएम ने साफ कहा कि ये जो बजट है ये प्रॉपर दिल्ली के लोगों के लिए है। पिछली सरकारें जो है वो बाहर से आए घुसपैठिया बांग्लादेशियों के ऊपर ये बजट खर्च करते थे, उसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप भी भारत के नागरिक के नाते कभी नहीं चाहेंगे कि कोई अवैध घुसपैठिया हमारे यहाँ आए। किसी भी अवैध घुसपैठिए को हम यहाँ अपने साधनों पर ऐश करने का अवसर नहीं दे सकते। उन्हें
उन्हें उन सेंटर्स में जाना, डिटेंशन सेंटर्स में जाना ही पड़ेगा। हमारी सरकार इस पे सख्त है। हम डीएम कार्यालय के माध्यम से इसको आगे लेकर जाएंगे और इससे आगे जो लोग इनको सपोर्ट देने का काम करते हैं, जो लोग इनको अवसर देते हैं आई कार्ड बनाने का, राशन कार्ड बनाने का, चिप खरीदने के लिए डॉक्यूमेंट मुहैया कराते हैं, मोबाइल के लिए डॉक्यूमेंट, मकान के लिए एग्रीमेंट करवा देते हैं, ऐसे लोगों को तो देशद्रोहियों की तरह ट्रीट करेंगे, माफ नहीं करेंगे ऐसे ओवरग्राउंड सपोर्ट देने वाले लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। गृह मंत्री और पावर मिनिस्टर आशीष सूद का साफ तौर पर कहना है कि जो घुसपैठी हैं उनको सरकारी सुविधा का लाभ जो है वो फिलहाल दिल्ली में नहीं लेने देंगे। कैमरा पर्सन मनीष बिदुड़ी के साथ सुशांत पैरा, दिल्ली, आज तक।